हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं सुकेश कुमार, रीजनिंग टीचर, रुक्मिणी प्रकाशन से DRDO मल्टीटास्किंग का वॉल्यूम 1 का रीजनिंग का टेस्ट डिस्कशन करने आया हूं। आपके सामने मैं लेकर आया हूं आज टेस्ट सीरीज 6। तो टेस्ट सीरीज 6 का डिस्कशन मैं करूंगा और उसका पहला क्वेश्चन है आपका एनालॉगी से रिलेटेड, और उस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका स्वीट SWEET, स्वीट को लिखा जा रहा है TEEWS। आप यहां पर देखेंगे कि स्वीट को जो है, स्वीट के लेटर को अपोजिट ऑर्डर में पहले T लिया, फिर E लिया, फिर E लिया, फिर उसके बाद W लिया, फिर S लिया, यानी अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया। उसी प्रकार हमको लीव को लिखना है LEAVE, लीव को लिखेंगे तो EVAEL, यानी ये अपोजिट ऑर्डर में लिखाएगा तो हमारा हो जाएगा EVAEL, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ, यानी ए में हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका है ये एनालॉगी का ही है। उसमें क्या है कि आप एक नंबर का समूह आपको दिया हुआ है जिसमें कि संख्याओं के बीच में एक समान प्रकार का संबंध होता है, उसी तरह का संबंध वाला आपको संख्या समूह उत्तर विकल्प से ढूंढना है। तो आपको जो दिया हुआ है संख्या वह है 22, 42, उसके बाद दिया हुआ है 123। तो आप देखेंगे यहां पर जो संख्याओं के बीच में है, यहां पर आप गुना 2 माइनस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 22 में गुना 2 कीजिएगा 44, 44 में माइनस 2 करेंगे तो 42 आ जाएगा। उसके बाद आपका फिर यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको गुना 3 करना है, गुना 3 इसका करके उसमें अगर हम माइनस 3 कर देंगे तो हमारा 123 आ जाएगा। उसी प्रकार विकल्प नंबर 4 में आप देखिएगा डी में, विकल्प नंबर डी में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 12, 22 और 12, 22 और 63, 12, 22 और 63। आप यहां पर देखेंगे 12 में अगर हम गुना 2 माइनस 2 करते हैं तो 22 हो जाता है, 22 में गुना 3 माइनस 3 करते हैं तो हमारा 63 हो जाता है। यानी 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है वेन डायग्राम से रिलेटेड, जो कि आपको विद्वान मनुष्य और मूर्ख के बीच संबंध बना करके वेन डायग्राम बनाना है। तो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि विद्वान और मूर्ख, विद्वान और मूर्ख ये दोनों मनुष्य ही होते हैं, लेकिन दोनों दो चीज है, एक में नॉलेज होता है, एक बगैर नॉलेज का होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो आप सबसे पहले एक डायग्राम बना लें विद्वान का, ये डायग्राम हो गया आपका विद्वान का, और एक डायग्राम बना लिए हम मूर्ख का, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, मनुष्य के अंदर आ जाएंगे, मानव के अंदर आ जाएंगे। आपका शब्द दिया हुआ है मनुष्य, तो यहां पर मनुष्य कर लीजिए, मनुष्य। तो इस तरह से जो आपका डायग्राम बनाए हैं हम बोर्ड पे, वो आपको मिल रहा है विकल्प नंबर बी में, इसलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। और चौथा क्वेश्चन पे आइए, 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो भी आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। यहां पर दिया हुआ है 5, 3, 2, उसके बाद दिया हुआ है आपका नीचे में लिखा हुआ है 2, 8, 9, उसके बाद सेकेंड स्तंभ में दिया हुआ है 3, 6, 2, उसके बाद दिया हुआ है आपका 400, और यहां पर जो निकालने के लिए दिया हुआ स्तंभ में वहां पर 6, 3 वाट का चिन्ह है, उसके बाद नीचे में दिया हुआ है आपका 441। अब यहां पर देखिए इन दोनों नंबर को गुना करते हैं, 5 गुना 3 प्लस 2 तो कितना हो जाता है 17, 17 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 289। उसी प्रकार आप करेंगे यहां पर 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 18 में 2 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है, और 20 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 400 आ जाता है। उसी प्रकार यहां पर करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 6 3 18, और ये जो है आपका 441, 21 का स्क्वायर है, तो यहां 18 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि हमारा 21 आ जाए। तो अगर आप यहां पर 3 देते हैं, 18 में 3 जोड़ते हैं तो 21 हो जाता है, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प का 3, जो कि विकल्प नंबर डी में आपका दिया हुआ है
4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, ये भी मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। आपका यहां पर दिया हुआ है 18 12 900, उसके बाद दिया हुआ है आपका 12 वाट का चिन्ह है यहां, उसके बाद दिया हुआ आपका 729, उसके बाद आपका दिया हुआ है 16 19, उसके बाद है 12 35। अब आप ध्यान दीजिएगा यहां पे इन दोनों नंबर को 18 और 12 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 30 हो जाता है, और 30 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 900 आ जाता है। उसी प्रकार इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस करते हैं कितना आ जाएगा 35 है, 35 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 12 35 आ जाएगा। उसी प्रकार यहां दोनों नंबर का को ऐड करके अगर उसका स्क्वायर करें 729 आता है। 729 जो है आपका किसका स्क्वायर है 27 का 27 का। अगर यहां पर हम 15 को रखते हैं 12 और 15 को ऐड करके उसका स्क्वायर करते हैं 729 हो जाता है। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 15, जो कि विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, वो क्वेश्चन आपका है वर्ड अरेंजमेंट से। आपको डिक्शनरी के अनुसार वर्ड को अरेंज करना है। इसमें आप देख रहे हैं सारा शब्द का पहला 2 अक्षर बी आर मैच करता है। आपका तीसरा से लेते हैं तो पहला विकल्प में दिया हुआ है ई ए के, उसके बाद दूसरा विकल्प में दिया हुआ है ई ए के एफ ए एस टी, इस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा में दिया हुआ है ए आई एन, उसके बाद चौथा में दिया हुआ है ई ए डी, और 5वां नंबर जो है उसमें दिया है ए एन सी एच। आप यहां पर देखेंगे पहले तो ए वाला आएगा, ए के बाद यहां आई है यहां एन है, यानी 1 नंबर में हो गया आपका 3 नंबर, उसके बाद आ गया 5 नंबर। उसके बाद यहां देखिए ई के बाद ए है, यहां भी ई ए है, ई के बाद यहां डी आया है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद अब यहां पर के बाद ये समाप्त हो जाता है, ये आगे बढ़ जाता है। जो समाप्त होगा वो पहले होगा, जो आगे बढ़ता है वो उसके जस्ट बाद, यानी 354 12 आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ 354 12। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी। अब 7वां क्वेश्चन आपका फिर आ गया है वर्ड अरेंजमेंट से रिलेटेड। इसमें आप देखेंगे दिया हुआ जो है सब, उसमें पहला 2 अक्षर सबका एस दिया हुआ, पहला फर्स्ट अक्षर सबका एस दिया हुआ है, और लास्ट का अक्षर देखते हैं एल आई डी। पहला शब्द का दिया है एल आई डी, दूसरा का दिया है एल आई सी ई, और तीसरे का दिया हुआ है एल आई सी के, चौथा शब्द का दिया हुआ है आई एल डी, और 5वां शब्द जो है उसका दिया हुआ आई टी। अब यहां पर देखिए पहले स्थान पर कौन आएगा, तो सब देखिए यहां पर एल है, यहां आई है, आई के बाद एल है, यानी 4 नंबर हो गया आपका पहले स्थान पे। उसके बाद 5वां नंबर हो जाएगा आपका सेकेंड स्थान पे। एल आई के बाद यहां सी है, यहां भी सी है, सी के बाद यहां के है, यहां ई है, यानी 2 नंबर आएगा, ई पहले उसके बाद के आएगा 3 नंबर। उसके बाद सबसे अंत में आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर, यानी 452 31। 452 31 जो है आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है वो कोडिंग डिकोडिंग से है। इसमें फेथ FAITH फेथ का कोड दिया हुआ है आपको 82 उसके बाद लिखा हुआ हैबिट HABIT, हैबिट का कोड दिया हुआ है आपका 12573। उसके बाद आपको दिया हुआ हेल्थ का कोड भी दिया हुआ है HEALTH,
हेल्थ का कोड दिया हुआ है आपको 192431, 192431। हमको निकालना जिस वर्ड का है बिलाइफ, बी यानी BELIEF, इसका कोड आपको निकालना है। तो यहां पर देखिए ये इसमें और इसमें कॉमन मिलता है। अगर आई हमारा आई के सामने 7 है, यहां भी आई के सामने 7, टी के सामने 3 है, टी के सामने 3 है, यानी सारे लेटर के सामने जो आपका संख्या दिया हुआ है वही उसका कोड है। तो आप देखो यहां पे बी के सामने 5 है तो 5 ले लिए, ई के सामने आपका 9 है तो 9 ले लिए, एल के सामने 4 है तो 4 ले लिए, आई के सामने 7 है तो 7 ले लिए, ए के ई के सामने 9 है तो 9 ले लिए, और एफ के सामने आपका दिया हुआ 8 तो 8 ले लिए। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 59, 47, 98, जो कि आपका विकल्प न डी में दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प न डी। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको कहता है सुमन की फोटो की तरह इशारा करते हुए साकेत ने कहा, इशारा हो रहा है सुमन के फोटो को, साकेत बोल रहा है उसकी एकलौती बहन, किसकी एकलौती बहन? सुमन की। 9 नंबर क्वेश्चन, सुमन की एक बहन है इकलौती, इकलौती बहन। सुमन की एकलौती बहन जो है, सुमन की एकलौती बहन के पिता, सुमन के एकलौती बहन के पिता जो हैं वो मेरी पत्नी के मां। अब यहां देखिए साकेत कह रहा है, ये बात तो साकेत के लिए है, मेरी पत्नी यानी पत्नी ये होगी या सुमन होगी, के मां, इसके पत्नी के मां का पति है ये, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए संबंध बनाने में तो आपको समझ में आएगा साकेत का सुमन से। अब यहां देखिए साकेत जो है चूंकि इसकी एकलौती बहन है तो साकेत जो होगा सुमन का क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा, यानी जीजा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा बहनोई, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 9 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका है सीरीज से रिलेटेड, और उसमें दिया हुआ है 2, 6, 12, उसके बाद दिया हुआ है 20, फिर वाट, फिर 42, उसके बाद आगे दिया है 56, 72, 90, 56, 72, 90। अब आप यहां देखिए, यहां पर से आप चलते हैं तो प्लस कितना है? 4, यहां से आप चलते हैं तो प्लस 6, फिर प्लस 8, फिर प्लस 10, फिर उसके बाद प्लस 12, उसके बाद बढ़ते जाइए तो आपका प्लस 14, फिर प्लस 16, फिर प्लस 18। अब आप यहां अगर 20 में 10 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 30। अब 30 में 12 जोड़ते हैं 42 हो भी जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30, जो विकल्प नंबर डी में लिखा हुआ है। 10 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपको कथन और कारण से रिलेटेड है। इसमें आपको देखना होता है कौन सा कथन सही है या कारण सही है या दोनों गलत है, दोनों सही है। अब इसमें दे रहा है नीचे दिए गए 2 कथनों में, जिनमें कथन 1 और कारण आर बताया गया है। कथन 1 कह रहा है पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया एक बीमारी है जो कि पढ़ने लिखने वाली भाषाओं से रिलेटेड चीज, जो आप पढ़ाई जो समझ में ना आता हो, यानी कहने मतलब ये बीमारी जो होता है आनुवांशिक बीमारी होती है, वो माता पिता से जनरेट होके आता है ऐसा बीमारी। डल बुद्धि, मंद बुद्धि का बच्चा होता है जिसको कोई पढ़ा हुआ चीज समझ में नहीं आता है, मस्तिष्क बीमारी होती है वो, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। एक मनोवैज्ञानिक विकार है। स्टेटमेंट में कह रहा है कथन में कि पठन वैकल्य जो है डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है। कारण दे रहा है उसका, यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। यह रोग विटामिन की कमी के कारण एकदम नहीं होता है। 1 नंबर तो सही बात कह रहा है कि पठन वैकल्य जो है एक वैज्ञानिक विकार है, लेकिन 2 नंबर जो है, आर नंबर जो है, कथन आर जो है वो एकदम सा गलत है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी।
यदि ए सही है परंतु आर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से, उसमें लिखा है ऑन माई वे। ऑन माई वे को लिखा जा रहा है आपको साकीमो, साकीमो। उसके बाद आपको दिया हुआ है वे टू पार्क, वे टू पार्क को लिखा जा रहा है नुमोफी, नुमोफी। अब यहां देखिए हमको वे का को निकाला, दोनों में आप कॉमन देखें तो क्या मिल रहा है, वे मिल रहा है, और यहां कॉमन क्या मिल रहा है, मो मिल रहा है। तो वे का कोड क्या हो जाएगा, मो, जो कि आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। कहता है अमन सुमन का, अमन और सुमन भाई है। अब यहां देखिए, इसको साफ कर ले थोड़ा हम बोर्ड को। इसमें कहता अमन और सुमन भाई हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। अमन और सुमन जो है दोनों भाई है, भाई। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में सीताराम सुमन के पिता हैं। सीताराम अगर सुमन के पिता हैं तो अमन के भी पिता होंगे। सीताराम पिता हैं सुमन के। उसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन में आपका कमला सीताराम की बहन है। कमला जो है सीताराम की बहन है, कमला सीताराम की बहन है। उसके बाद आपको दिया हुआ है रोशनी सीताराम की भांजी है। रोशनी जो है सीताराम की भांजी है, इट मीन्स कमला की बेटी होगी रोशनी, कमला की पुत्री होगी, तभी तो सीताराम की भांजी होगी। उसके बाद आपका दे रहा है क्वेश्चन में सुकन्या कमला की नतनी है। सुकन्या जो है कमला की नतनी, यानी सुकन्या को रश्मि की बेटी होना पड़ेगा, इसकी ये नतनी हो गई। उसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन में अमन का सुकन्या से क्या समझ, अमन जो है सुकन्या का कौन है। अब यहां पर देखिए इसके पिता हुए, अब यहां पर ये जो है इसके लिए मामा हो जाएगा, मामा का बेटा जो होगा मेरा भाई हो जाएगा। अमन जो है सुकन्या का क्या कहलाएगा, यानी रश्मि का मेरा भाई हुआ अमन, तो सुकन्या के लिए अमन क्या हो जाएगा, मामा, यानी आंसर हो जाएगा इसका मामा। और 13 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है मामा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है 11529। उसके बाद दिया हुआ है 72135, 72135। उसके बाद लिखा हुआ है 23687, 23687। उसका बाद अब यहां देखिए इतना बड़ा नंबर है, समझ में ना आता हो तो आप क्या करो, इस नंबर को जोड़ने का प्रयास करें। 112572998। अब यहां भी जोड़िए 7299110, 10-3-13, 13-5 18। अब यहां जोड़ने का प्रयास कीजिए 3-2-5 6 11 8 19 7 26। अब विकल्प में से ऐसा संख्या लेना है जिसके अंकों का योगफल 26 हो जाए, जो कि आपका विकल्प नंबर दिया हुआ है सी में 12968, 12968। यहां पर देखिए 2 1 3 9 3 12, 12 6 18, 18 8 26 हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 नंबर का क्या, विकल्प नंबर सी। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है 4 पासा दिया हुआ है और कहता है 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। जब पासाओं की संख्या अधिक हो तो आप देखो कि जिसके विपरीत कह रहा है वो अगर मैक्सिमम पासा में मिलता है तो आप उसके नियरेस्ट को छांट करके आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे 3 के बगल में दिया हुआ है आपका 6 भी, 1 भी पहला नंबर पासा में, दूसरा पासा में 3 है नहीं, तीसरा पासा में 3 के बगल में आपको 1 और 5 है। उसके बाद चौथा पासा में 3 के बगल में आपको 2 और 6 है। तो आप देख लो 3 के बगल में 6 1 5 और 2 आ गया, यानी 3 के अपोजिट ये चारों अंक में से कोई कदापि नहीं हो सकता है। तो रेस्ट बचता है विकल्प नंबर सी में 4, जो कि आपका
3 के अपोजिट में हो जाएगा 4, जो कि विकल्प सी में दिया गया है, इसलिए 15 का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं इसका एकदम बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपको। सुरेश प्रहलाद से 365 दिन बड़ा है, यानी सुरेश है बड़ा, प्रहलाद है छोटा। अब कृष्णा सुरेश से 70 सप्ताह बड़ा है। अब यहां देखिए 70 सप्ताह में 7 से पूरा पूरा भाग लग ही जाएगा, उसको आप नेग्लेक्ट करके चलिए। उसके बाद कहते यदि कृष्णा का जन्म बुधवार को हुआ है तो प्रहलाद का जन्म, अब कृष्णा का जन्म बुधवार का हुआ है तो प्रहलाद का जन्म किस दिन होगा, का जन्म किस दिन हुआ, ये हमको निकालना है। सिंपल ही चीज है, प्रहलाद से 365 दिन बड़ा है, इसका कोई इंपॉर्टेंस अब रहा है। यहां पर आप देख रहे हो कृष्णा सुरेश से 70 सप्ताह बड़ा है, तो कृष्णा के बारे में दिया, सुरेश से, अब प्रहलाद के बारे में कह रहा है। अब 315 जो दिया हुआ है आपको, 315 में आप क्या कीजिए, 7 से भागा दे दीजिए। 315 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा, 0। जब शेषफल बचा ही नहीं तो दिन हमको जोड़ना घटाना क्या, आपका बुधवार दिया हुआ है, इट मींस प्रहलाद का भी जन्मदिन क्या हो जाएगा, बुधवार का ही दिन हो जाएगा, और विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है बुधवार, इसलिए आंसर हो जाएगा 16 नंबर का विकल्प बी। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। सत्रह नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो है शेप काउंटिंग से। ये फिगर जो आपको दिया हुआ है 17 नंबर में, वो आप देखिए, यहां पर जो दिया हुआ फिगर है आपका, मैं फिगर बना देता हूं, उसके बाद आगे आप समझिएगा इस चीज को। ठीक है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है आपको। अब इसमें निकालना है टोटल कितना आयत है। अब एक चीज देखिए आप, इसमें एक चीज और यहां पर देखना है कि सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल एक एक सिंगल सिंगल आप काउंट करेंगे फिगर को। तो यहां देखिए ये दोनों जो है ना, आपको जो शेप दिया हुआ है फिगर में, वो दोनों यहां पर वर्ग है, आयत नहीं बन रहा है। हमको यहां पर चतुर्भुज काउंट करना है। क्वेश्चन में दे रहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज तो वर्ग भी होता है और आयत भी होता है, तो आप सबको काउंट करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल सिंगल काउंट किए, कितना मिल गया, 10। उसके बाद 2 को मिला के काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर आ जाए इधर 7 8 9 10 11, 2 को मिला के आप काउंट किए तो कितना हो गया, 11। उसके बाद आप काउंट कीजिए 3 को मिला करके, 1 2 3 4, उसके बाद आगे तो बनता नहीं है, 3 मिला करके, 3 मिला के हो गया 4। उसके बाद 4 को मिलाई 1 2, उसके बाद यहां पर 3 4 5, ठीक है, 4 को मिला के 5 बन गया। देखिए 3 वाला में एक ये और एक ये भी होगा, यानी 3 वाला हो जाएगा टोटल हमारा कितना, 6। अब इसको आप जोड़ेंगे, आप 6 6 5 11, 11 10 21, 21 और 11 कितना हो जाएगा, 21 11 कितना हो जाएगा, 32। और आपका विकल्प में दिया हुआ है कितना, 29। अभी और बनेगा इससे, आप 29 या 29 से अधिक कह सकते हैं बनेगा इसमें, जो कि आपका देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये इस तरह से ये एक बनेगा, फिर ये बनेगा टोटल, और ये बनेगा और ये बनेगा। इस क्वेश्चन में अगर आप आयत की संख्या काउंट करेंगे, आयत टोटल आता है 29, जो कि विकल्प में डी में दिया हुआ है आपका। आयतों की संख्या अगर हम काउंट करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में, तो हमारा आयत का संख्या मिल जाएगा। उसके बाद आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वर्ड अरेंजमेंट से रिलेटेड है, शब्द को तार्किक क्रम में रखना है। पहला आपको 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें आपको देखना है कि दिया हुआ आकलन, अनुबंध, संकल्पना, योजना, निष्पादन। किसी भी काम को करने की इच्छा होती है, उसमें सबसे पहले संकल्पना लेना होता है, यानी 3 नंबर।
उसके बाद संकल्पना लेने के बाद आपको आकलन करना पड़ता है कि ये काम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप अनुबंध करते हो, रजिस्टर्ड करते हो अपने कंपनी को, यानी 2 नंबर। उसके बाद आपका हो जाएगा योजना, प्लानिंग बनाएंगे कैसे काम करेंगे, यानी आपका 4 नंबर। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा निष्पादन काम कर जाएंगे, यानी 312/45 विकल्प नंबर ए में लिखा हुआ है। 18 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में दिया हुआ है पटना राज्य, गोलघर, बिहार, भारत। अब यहां देखिए, सबसे पहले तो गोलघर ले लीजिए, विकल्प नंबर 3। उसके बाद गोलघर पटना में है 1 नंबर। अब पटना जो है बिहार में है, बिहार एक राज्य है और राज्य जो होता है देश के अंदर होता है। 314/25 जो कि विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है। 19 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर सी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहां पर देखिए, इस तरह का शेप है वर्गाकार और इस तरह से आपको मोड़ करके ये पार्ट दिया हुआ है और यहां पर क्या किया है, 4 ऐसा पॉइंट डाल दिया है। तो जब ये पार्ट खुलेगा, अब आपको खोलना है इसको इस तरफ खोलेंगे तो ये 4 पॉइंट यहां पर आ जाएगा। इसको ऊपर खोलेंगे तो यहां पर भी 4 पॉइंट बन जाएगा। इसको भी खोलेंगे तो यहां पर भी 4 पॉइंट बन जाएगा। इस तरह की आकृति जिस विकल्प में आपको दिख जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर 2 में आपका दिख रहा है, यानी इसका आंसर हो जाए विकल्प नंबर बी। और ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए में कॉर्नर के साइड भागा हुआ है 4-4 करके फिगर, इसलिए वो नहीं हो सकता है। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। वो है आपका फिगर इमेज से आपको दर्पण दिया हुआ mm, उस फिगर को बनाना है राइट साइड चेंज करके। आपका फिगर जो है सबसे पहले जो ये आकृति आप देख रहे हैं कि इस नंबर में इस तरह का जो ये डायना लगा हुआ है ऐसे करके, ये वाला डायना जो है आपका चला जाएगा राइट हैंड की तरफ। राइट हैंड में ऐसा डायना ए में है और डी नंबर विकल्प में है। दूसरा चीज आप देखेंगे इसमें तो ये जो है उसके ऊपर जो मस्तिष्क बना हुआ है उसमें आप देखेंगे तो ये इस तरह से ऐसे करके ऐसे बनाया है। यहां पर बिंदु नहीं डाला हुआ है, इसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे डी नंबर में तो वहां पर बिंदु यहां डाला हुआ है, इसलिए डी नंबर आंसर हो नहीं सकता है। सही इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाए, विकल्प नंबर ए बन जाएगा और 21 का आंसर हो गया विकल्प ए। अब 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह का फिगर है और यहां पर ऊपर में एरो दिया हुआ है और यहां पर नीचे में काला लड्डू दिया हो, सर्किल कह सकते हैं इसको, और नीचे में यहां पर डब्लू लगा हुआ है इस तरह से और ऊपर में यहां पर एस लगा हुआ है इस तरह से और उसके बाद आपका नीचे यहां पर एरो किया हुआ है। अब यहां देखिए मिरर जो है यहां पर ऊपर में यहां पर इस जगह पे लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, मिरर में अपोजिट करोगे तो ये वाला चला जाएगा ऊपर। इसका बनेगा जो आकृति वो हम यहां बना रहे हैं वो बन जाएगा आपका इस तरह से नीचे की ओर। उसके बाद फिर ये चला जाएगा आपका ऊपर और ये आ जाएगा इधर और ये जो है सर्किल आपका यहां आ जाएगा काला वाला और ये जो है आपका यहां पर देख रहे थे वो चला जाएगा बाहर की ओर ऐसे और ये इस तरह से। अब देख लीजिए विकल्प नंबर किसमें है आपका दिया हुआ, ये इस तरह से बन जाएगा। विकल्प देख लें आप किसमें बना हुआ है, विकल्प नंबर डी में ऐसा बना हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है, वो सीरीज से रिलेटेड है। 23 नंबर क्वेश्चन के लिए देखिए आप, सीरीज का क्वेश्चन है दिया हुआ है 3, 17, 45, 3, 17, 45, उसके बाद दिया हुआ है 87, उसके बाद दिया हुआ 8। अब यहां से देखिए 3 और 17 के बीच का डिफरेंस जो है वो +14 का है। फिर यहां का डिफरेंस जो है 28 का है। फिर यहां का डिफरेंस जो है यानी 14 के मल्टीप्लीकेशन में चलते जाएंगे तो यानी यहां पर हो जाएगा 42 प्लस और 14 दूनी 28, 14 3 14 चौका 56 हो जाएगा। यहाँ 56 अगर इसमें जोड़ते हैं 7 6 13 के 3 बाकी 1 8 5 13 1 14 यानी 143 जो कि विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। 23 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को।
अब 24 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा जो कि सीरीज से रिलेटेड है। उसमें आप देखेंगे ए है AZWD, उसके बाद कॉमा है, फिर उसके बाद दिया CXUF, उसके बाद कॉमा है, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर उसके बाद कॉमा है, उसके बाद दिया GTQJ। अब आप यहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहां से A से +3 किए, +2 किए तो C में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, E में +2 किए तो G। अब यहाँ Z में -2 करते हैं तो X होता है, X में -2 करेंगे तो V हो जाएगा, V में -2 करेंगे T हो जाएगा, W में -2 किए U में -2 करेंगे तो S हो जाएगा, S में -2 करेंगे तो Q हो जाएगा, D में +2 करेंगे तो F में +2 करेंगे तो H में +2 करेंगे तो J। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा EVSH, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। और आपका अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है कोडिंग रिकॉर्डिंग से गैम्बल, GAMBLE, गैम्बल को लिखा जा रहा है FBL CKF। अब यहां पर देखिए आप, यहां हो गया -1, यहां हो गया +1, यहां हो गया -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। अब आगे हमको निकालना जिसका कोड है वह है मार्केट का MARKET, मार्केट का। इस तरह से हम लोग देखेंगे, यहां -1, यहां +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। M में -1 किए तो L हुआ, A में +1 किए B हुआ, R में -1 किए तो Q हुआ, K में +1 किए तो L हुआ, E में -1 किए तो D हुआ, और T में +1 किए तो U हुआ। यानी आंसर हो जाएगा हमारा LBQLDU, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 25 नंबर का आंसर हो गया विकल्प बी। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है X आयु में Y से बड़ा है। 26 कहता है X आयु में जो है Y से बड़ा है। उसके बाद कहता है जबकि Z और W बड़े हैं U से, Z और W जो है दोनों बड़ा है U से। उसके बाद आगे कहता है जो X और Z के बीच आते हैं, U जो है X और Z के बीच में आएगा, इट मीन्स इस तरह से हो जाएगा U और इससे भी बड़ा हो जाएगा W। अब यहां पर आप देखिए, उसके बाद कहता है Z बड़ा है Y से, Z बड़ा है Y से, तो यहां पर तो Y के पीछे ही, Y तो पीछे ही रहेगा X के ना। इस आधार पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन हो गया, Y, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। आइए 27 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो आपका है तर्क से। कहता है क्या सरकार को शिक्षा निःशुल्क कर देना चाहिए। सरकार को शिक्षा निःशुल्क कर देना चाहिए कि नहीं। आपके संविधान में भी मौलिक अधिकार में 21A में, अनुच्छेद 21A में यह दर्शाया हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। और उसके बाद एक नीति निषेधक तत्व है, उसके भी 45A में, अनुच्छेद 45A में भी दिया हुआ है शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो शिक्षा का हमारा अधिकार भी है निःशुल्क, और सरकार देती भी है निःशुल्क शिक्षा। तो पहला नंबर तर्क कहता है हाँ बहुत से लोग शिक्षित हो जाएंगे। बात जरूरी है, अगर शिक्षा उसको मिलेगा, बहुत सारे लोग साक्षर होंगे, शिक्षित होंगे, इसलिए तर्क नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। दूसरा कहता नहीं, इससे सरकार का बजट घाटा में, बजटिया घाटा जो है होगा। तो घाटा अगर किसी लोकहित की बात हो रही हो, किसी के भले की बात हो रही है, तो वहां सरकार का घाटा का काउंटिंग नहीं होगा। इसलिए 2 नंबर हमारा तर्क जो होगा निगेटिव सेंस में चला जाएगा, 2 नंबर तर्क गलत हो जाएगा। हमारा 27 का आंसर हो जाएगा ए, विकल्प ए। अब 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका कथन तर्क का ही है। कहता है क्या भारत को पाकिस्तान सीमा को सील कर देनी चाहिए जिससे शांति स्थापित हो सके। भारत को कहता है अपना पाकिस्तान का सीमा जो उसको सील कर दे ताकि शांति स्थापित हो सके। अगर हो जाइए, शांति स्थापित करने के लिए अगर सीमा को सील करना पड़े तो कर ही देने में उचित है। पहला कहता है हाँ इससे देश में शांति बहाल होगी, सही है। दूसरा कहता नहीं, इससे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देश को भारी नुकसान उठाना ये निगेटिव सेंस है आपका दिया हुआ तर्क में, जो कि गलत होगा। इसलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर केवल तर्क 1 सही है, जो कि विकल्प नंबर 1 ए में दिया हुआ है। इसका भी आंसर हो जाएगा विकल्प ए।
29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वो देखिए क्या कहता है। उनतीस नंबर क्वेश्चन है आपका, वो है डिस्टेंट डायरेक्शन से। क्वेश्चन में कहता है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये हमारा दिशा होता है, ये 4 दिशा होता है, तो ये हो गया दक्षिण पूर्व, इसको कह रहा है उत्तर बना देने के लिए। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, ये हमारा होता है उत्तर पूर्व, इसको कहता है पश्चिम बना देने के लिए। आप देखेंगे तो पश्चिम के अपोजिट में क्या हो जाएगा, तब ये पूर्व, उत्तर के अपोजिट में ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इसी प्रकार बदली जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा। पश्चिम आपका पहले ये था, ये किसके बीच आ गया, दक्षिण और पूरब के बीच, तो पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, विकल्प नंबर सी। और आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका डिस्टेंट डायरेक्शन से रिलेटेड है। कहता है सुमन का मुंह दक्षिण तरफ है और वह बाएं मुड़ करके, सुमन का मुंह इस तरह से दक्षिण है और बाएं मुड़ेगा तो हम इधर दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे। उसके बाद कहता है 15 मीटर चलता है। उसके बाद यहां से उसको कहता है बाएं मुड़ करके 7 मीटर, यहां से फिर बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। उसके बाद फिर कहता है आगे, इसके बाद पश्चिम की ओर मुंह करके, यहां से पश्चिम की ओर मुंह करके 15 मीटर फिर चलता है, यानी कि यहां से इसके सीधा में आ जाता है ये। अब क्वेश्चन में कहता है कि अब बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये है हमारा, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर। यानी 30 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा 7 मीटर। तो विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, 30 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सैलोगिज्म से रिलेटेड, कहता है सभी बस बी फॉर बस, सभी बस टी फॉर ट्रक है। उसके बाद कहता है सभी ट्रक गाड़ी है, जी फॉर गाड़ी है। अब पहला निष्कर्ष कहता है सभी गाड़ी बस है। अब देखिए गाड़ी बस के अंदर है तो ये गलत हो जाएगा, सभी गाड़ी बस है। और दूसरा कहता है सभी बस गाड़ी है, तो सभी बस गाड़ी के अंदर है। यदि 2 नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 31 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपका है वेन डायग्राम से रिलेटेड। अब यहां पर देखिए वृत्ताकार आकृति जो है संयुक्त परिवार को दर्शा रहा है, त्रिभुज जो है अध्यापक या अध्यापिका को दर्शा रहा है, और वर्ग जो है विवाहित को दर्शा रहा है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है संयुक्त परिवार में रहने वाला विवाहित व्यक्ति, यानी संयुक्त परिवार में रहने वाला यानी सर्किल में होना चाहिए, विवाहित व्यक्ति यानी वर्ग में होना चाहिए, अध्यापक या अध्यापिका के रूप में कार्यरत ना हो यानी ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए। यानी संयुक्त वृत्त और वर्ग में कॉमन कौन सी अक्षर आता है, डी। यानी 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा डी, जो कि विकल्प नंबर किस में लिखा हुआ है, बी में। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्लासिफिकेशन का। इसमें आप देखिएगा प्रत्येक विकल्प में इसका पहला LRX है, दूसरा आपका दिया हुआ है बी नंबर विकल्प INU, और सी नंबर विकल्प इसका दिया हुआ है AGM, और डी नंबर विकल्प इसका दिया हुआ है आपका MSY। अब यहां पर देखिएगा L से R प्लस 6 है, I से N प्लस 5 है, A से G प्लस 6 है, M से S प्लस 6 है। पहला 2 अक्षर के बीच का डिफरेंस जो है सारे विकल्प में एक समान है, बी नंबर विकल्प को छोड़ करके। इस तरह से हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है एयर मार्शल, विंग कमांडर, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। अब यहां पर जितने भी दिया हुआ है सेना के अधिकारी का नाम, तो इसमें एयर मार्शल जो होता है वो वायुसेना में होता है, वायुसेना के अधिकारी का पोस्ट है। लेकिन बाकी कैप्टन, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन जो है वो थल सेना में होते हैं। तो ये सबका समूह बन जाएगा, ए नंबर जो है डिफरेंट हो जाएगा, हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा 34 का आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, अगर उस चीज को हम देखें गौर से तो सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए
35 में विकल्प नंबर ए जो है आपको दिया गया जो प्रश्न आकृति है उसका 1/4 पार्ट जो है वो भी लेफ्ट साइड का लोअर कॉर्नर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए ही आ सकता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। इस तरह से आपका टेस्ट सीरीज 6 का डिस्कशन समाप्त होता है। अगले दिन हम फिर मिलते हैं टेस्ट सीरीज 7 को लेकर के।